लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो जाती है वो इंसान समृद्धि की नई ऊंचाइयां छूता है। कामयाबी से जुड़ने और घर में धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ के सेकंड सेशन सेमिनार में। इस सेमिनार में हम आप सभी को इसलिए बुलाते हैं, इसलिए एकत्रित करते हैं ताकि आप प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से रूबरू होकर अपनी समस्याएं बता सकें, उनसे वो उपाय ले सके वो जो टीवी के माध्यम से आपको बताते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपके लिए समय निकाल कर आपसे रूबरू होते हैं। मेरे बेटे ने पढ़ाई में मन नहीं लगता था उनको। बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। बस 1 साल ही हुआ है, थोड़ा ना डाउनफॉल जा रहा है। 1 साल ही हो चुका है, डाउनफॉल मिल रहा है। ओम नमः शिवाय। जब कभी बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिन जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, सुनिए सबके लिए है ये चीजें जो मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैंने अपने 15 साल की जो स्टडी की है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा हूँ, आप सबको फ्री में बांट रहा हूँ। जो मैंने 25 साल से खोज की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बेटे नहीं पढ़ते, जो बच्चे नहीं पढ़ते, उसके लिए पहले तो उसका बुध ग्रह ठीक कीजिए। बुध ग्रह कैसे ठीक करना है? मोरी वाला पैसा जो पुराने जमाने में आना आता था, मोरी वाला पैसा उसके गले में धारण कीजिए सूत के धागे में। अगर मोरी वाला पैसा डालने से भी नहीं पड़ता तो आपने क्या करना है, फटकड़ी लेकर उसके दांतों में लगाइए। ऐसा करने से देखिए बच्चा कैसे पढ़ना शुरू कर देता है। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 10 दिन चल सकता ਤਾਂ परमानेंट भी ये चलेगा। ओम नमः शिवाय। जब कभी ऐसा होता है तो घर में दोष होता है, घर में नेगेटिविटी होती है, वो घर में कभी नहीं चलाने देती कि जब उपाय करते तब बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है। तो घर में नेगेटिविटी के लिए मैंने सबको बताया है, देसी गाय का गोबर लीजिए, उसके ऊपर आपने गूगल रखनी है, उसके ऊपर आप कुछ भी कपूर की टिक्की डाल सकते हो, उसमें देसी घी डाल सकते हो, उसको आग लगाकर जलाइए घर में। पहले नेगेटिविटी को घर से भगाइए, फिर उसके बाद आपकी जो नेगेटिविटी है दूर हो जाएगी। बहुत आसान है, उपाय रेगुलर काम करना शुरू कर देंगे। जी मैम, एक क्वेश्चन मैम, प्लीज। ਸਾਡੇ चिराग जगदे सी मेरे सासू मां। चिराग मैंने बंद करवाए थे, आपको बंद कर दिए। जी। चिराग नहीं जलाने, चिराग बंद कराने हैं। सबके जितने भी ज्योतें जलती हैं, जितने भी चिराग जलते हैं, मैं बंद कराता हूँ। अरे भाई, सच्चा मुसलमान कभी किसी पीर फकीर के माथा नहीं टेकता। हम क्या करते हैं, हम हर जगह पे माथा टेकने शुरू चले जाते हैं। अगर कोई भी सच्चा इंसान, ना सच्चा सिख कहीं पे माथा टेके, ना सच्चा ईसाई कहीं पे जाए, सब अपने अपने पे जाते हैं, लेकिन हम हिंदू हैं, हर जगह पे जाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, चिराग चूक मत जलाइए, निकलिए इन वहमों से। आपके वहम दूर करने के लिए तो मैं अब बताता हूँ सब कुछ। कभी किसी ने चिराग नहीं जलाने, अगर किसी ने चिराग जला रखे हैं वो दरगाह के ऊपर जगा के छोड़ के आए। किसी ने कुछ नहीं करना, घर पे जोत नहीं जलानी। अगर जोत जलानी है तो मंदिर, गुरुद्वारा कहीं भी जाके जलाइए, घर पे ऐसा कुछ नहीं करना। अरे भाई, भगवान के स्थान बने हुए हैं, वहां जाइए, भगवान का नाम लीजिए और वहां जाके जलाइए। अरे 10-12 किलो घी, देसी घी वहां पर दे के आइए। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री सर जी, अकाल। मैं अमृतसर तो आई हूँ। हाँ जी।
ਸਰ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी बताइए। ਸਰ ਇਹ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 15/10/1999, 15/10/1999, ठीक है जी। फ्राइडे 9:10 रात फ्राइडे 9:10 सुबह का, नहीं जी शाम रात का। शाम का 9:10, 15/10/1999 शाम का। हाँ जी पंचम में सूर्य। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਸਟੱਡੀ ਚੋਂ, ਇੱਕ जिद बहुत ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। जिद करता है स्टडी के लिए। स्टडी के लिए बहुत आसान दलिया आता है छोटा। हाँ जी दलिया, दलिए का एक पैकेट धार्मिक स्थान पे देना शुरू कर दीजिए। हर संडे को आप दोगे दलिए का एक पैकेट धार्मिक स्थान पे, बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। दलिए का आधा किलो का पैकेट किसी भी धार्मिक स्थान पे देना। सर +1 ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ। +1 मेडिकल, अगर मेडिकल का कार्य का भी सूर्य वो दलिए से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत हो नहीं, जाएगा? ठीक है? हो जाएगा। सर और एक इसकी ना हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसके लिए कच्चे दूध की मालिश करके नहलाइए, ठीक हो जाएगा। मैं जलंधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी बेटा। ठीक है, मैं अपनी दुकान लेना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। शॉप लेना चाहता है आप? हाँ ओम नमः शिवाय। हाँ जी बेटा, शॉप नहीं बन पा रही? हाँ जी। शॉप नहीं बन पा रही। शॉप का कारका जो होता है बुध, जो शॉपकीपर होता है वो बुध कारका होता है। सुन लीजिए ग्रहों के बारे में। जो शॉप का कारका बुध, बुध ग्रह को ठीक करने के लिए बहन, बुआ, मासी, धी जो होती है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, आदर मान सम्मान कीजिए। बहन, बुआ, मासी, अगर वो ठीक हो जाएगा, रिश्ते आपके नाते संबंध ठीक हो जाएंगे तो आपकी शॉप खुल जाएगी। ओम नमः। एक काम कर ठीक नहीं चल रहा है। कामकार का कारका भी बुध ग्रह है, भी बुध ग्रह को ठीक कर लीजिए। अगर और कुछ नहीं कर सकते, एक मिठाई का डब्बा लीजिए, बुआ के घर में जाइए, आशीर्वाद लीजिए, बुआ भी खुश हो जाएगी, आपका काम भी चलने लगेगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मेरा घर बहुत छोटा है, हाँ जी। थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँ? छोटा घर है, बड़ा होना चाहिए। बड़े घर का जो कारका होता है शनिदेव, हाँ जी। छोटे घर का जो कारका होता है मंगल। छोटा इमारत का मंगल, कौन सी इमारत? अगर ऊंची इमारत है तो मंगल, अगर छोटी इमारत है तो वो भी शनि की होती है। हाँ जी। अगर बड़ा घर करना चाहते हो, गुरु और शनि को ठीक करना चाहते हो, बहुत आसान है। हाँ जी। बड़े घर के लिए आपने क्या करना है, चने की दाल और उड़द साबुत, साबुत उड़द आधा किलो लीजिए, आधा किलो चने की दाल लीजिए। हाँ। चाहे बीच में मिक्स कर दीजिए, चाहे अलग अलग लीजिए। अगर मिक्स करोगे तो काम नहीं आएगी किसी की। हाँ जी। अगर अलग अलग आधा किलो वो ले, आधा किलो वो, शनिवार को किसी भी धार्मिक स्थान पे 9:15 से पहले पहले देकर आइए। कम से कम 3 दफा कीजिए, ठीक है। 4 दफा कीजिए, घर बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। सास का मुकाबला बोलेगा मैंने बेचना है, सेल करना है, बड़ा बन जाएगा। स्किन की प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया था, जिस बंदों को स्किन की प्रॉब्लम है, कच्चे दूध की मालिश करके पहले वो नहा सकते हैं, सब सोमवार। लेकिन दही की मालिश करने से स्किन की प्रॉब्लम दूर होगी। दही की मालिश करने से जिन जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, दही की मालिश करके नहाइए। आधा किलो दही और आधा किलो आलू किसी भी धार्मिक स्थान पे दीजिए। और एक पहले उपाय बताया था, 5 ईंटें कच्ची किसी भी धार्मिक चलते पानी में जल प्रवाहित कर सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी 100%। काला कपड़ा मत पहन। नमस्कार जी। सर सतवें घर मेरा गुरु है जी। 7वें घर में गुरु है, वेरी गुड। राहु 6वें घर च सर। राहु 6 में है, 7 में गुरु है। हाँ जी बोलिए। सर पैसे दे लेदी बड़ी कमी रहती है जी। पैसे के लिए कमी रहती है। मैंने आपको गोल जो टुकड़ा है कांच का वो बताया होगा जेब में रखने के लिए, वो है सर गले में डाला हुआ है। नहीं, कांच का टुकड़ा मैंने बताया होगा आपको, नहीं रखा आपने। कांच का गोल टुकड़ा शीशे का पॉकेट में रखना है, जिसका राहु 6 में है, या 6 ग्राम की गोली चांदी की जेब में रखनी है। आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। सर बदनामी बहुत होती सारे बंदे। बदनामी होती है, राहु बदनामी दिलाता है, केतु बदनामी से दूर करता है। तो क्या करना है, घर की छत के ऊपर झंडा लगा दीजिए, बदनामी नहीं होगी। और आपने गोल गोली चांदी की 6 ग्राम की या तो वो रखे, या काले रंग का गोल टुकड़ा जेब में रखने से आप ठीक हो जाओगे। सर कारोबार के लिए पूछना था। कारोबार के लिए पूछना? कारोबार के लिए सर क्या कारोबार करते हो आप? सर पहले प्रॉपर्टी का करते थे कारोबार, लेकिन प्रॉपर्टी का तो आजकल बुरा हाल है। प्रॉपर्टी का तो बंदा किया हुआ है, आपको पता ही है सब। फिर भी सर जिस काम को हाथ मारते वो काम चलता नहीं है। जिस काम को हाथ डालते हैं वो काम चलता नहीं है। ठीक है जी। और बस सर यही, किसी काम में भी ट्राई किया, काम बन नहीं रहा, उसका क्या हाल है? प्रॉपर्टी के काम को जो मंगल देता है, मंगल आजकल खराब चल रहा है। इस मंगल की राशि में शनिदेव चल रहे हैं। भूमि का कारका जो है मंगल मेष राशि का कारका है। बहुत आसान है, आपने क्या करना है, हम सर हाँ जी बोलिए। कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम हो जाए, कोई जो लोहे का हो जाए, कोई कपड़े का हो जाए, कोई भी काम हो जाए। लेकिन लोहे का काम मत कीजिए। बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकते हो आप, लोहे का काम नहीं कर सकते आप। उसके लिए आप पहले उपाय कीजिए। जब तक उपाय नहीं करोगे तब तक कोई काम नहीं चलेगा। आपने, मैं आपको सबको ये समझा दूं, धार्मिक स्थान जो होता है गुरु 9वां घर होता है।
अगर कोई काम नहीं चलता, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का काम आता है शनि और मंगल से, आपने मसर लेने हैं, डले हुए मसर जो लाल रंग के होते हैं, साबुत मसर नहीं, डले हुए मसर 900 ग्राम डले हुए मसर किसी भी धार्मिक स्थान पे आपने रख के आने हैं। कम से कम 2-3 दफा कीजिए, आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ में आपने शनिदेव को ठीक करना है। शनिदेव को ठीक करने के लिए बहुत आसान है। शनिदेव को ठीक करने के लिए आपने जो ये काली 50 डालते हो, ये डालनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। काला कपड़ा अपर काला नहीं डालना, ना 50 ना पग काली, अपर काला नहीं डालना, शनिदेव ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो हाथ में घड़ी पहनते हो, कोशिश कीजिए गोल्डन की घड़ी पहनिए, गोल्डन के बीच में वाइट हो, बीच में गोल्डन की घड़ी पहनोगे तो ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम दिशांत बजाज है, अंबाला से, और दिशांत- डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1992। 6/11/1992। ठीक है रात बेटा। को 11:45 का डेट ऑफ बर्थ है। रात को 11:45। हाँ जी बोलिए Yes. बेटा। करियर के बारे में पूछना था। अभी जिस कंपनी में हूँ वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं है। लॉन्ग तो टाइम नहीं। तो अभी गवर्नमेंट जॉब का है या बाहर का बनेगा, कुछ पूछना था। बेटा जी बाहर जाने के लिए मैं सबको बताता हूँ, कानों के पीछे आप केसर का तिलक लगाइए, छोटी मोटी यात्रा कीजिए, बाहर का बनना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट में जो जाना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठते हो बेटा? यस सर। सुबह अभी थोड़े टाइम से नहीं उठ रहा है, वैसे पहले उठ रहा था। सुबह जल्दी उठना है, सूर्य उदय से पहले पहले टहलना है, सूर्य को देखना है, सूर्य से प्यार करना है, तांबे के लोटे में पानी पीना है, और वही रात को पानी रख के सुबह पीना है, और मेरी गारंटी है सूर्य आपको जॉब मिल जाएगी। और एक थैंक्स करना था, अभी 2 महीने पहले आपके पास आया था, तो आपने बोला था दिसंबर तक मकान बन जाएगा, ओम नमः और वो बन गया है। ओम नमः शिवाय। और उसकी रजिस्ट्री है जोरदार दिसंबर तालियों में। के साथ। और उसकी रजिस्ट्री है दिसंबर में, लेकिन उसका लोन लेके मैंने घर लिया है। कोई बात नहीं बेटा, सारी दुनिया लेती, मैं भी लेता था यार, ऐसे क्यों करते हो? कोई बात, सारी दुनिया लोन लेती है, लोन लोन जल्दी उतर जाएगा लेके। क्या? वो हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है, लोन उतारने की भी। बेटी का पूछना था, 1 मार्च 1994 है उसका बर्थ। 1 मार्च 1994। बोलिए। उसका बताओ, उसके मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं और दुखी हो जाती है वो। 1994 का जन्म है, 1994 का जन्म है, अभी उसको 22वां साल चल रहा है, हाँ तभी जी। ख्याल आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। हाँ जी। उनको बोलिए राहु से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे, रात को 9 बजे मोबाइल ऑफ कर दीजिए, अच्छा। और सुबह उठते ही हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, गुरु ठीक हो जाएगा, और मेरी गारंटी है ख्याल आने बंद हो जाएगा। अच्छा। ओम नमः शिवाय। और बेटे का 4 अक्टूबर 1996। 4 अक्टूबर 1996, 20 साल का हुआ है। बोलिए। हाँ जी। वो भी बहुत तंग करता है, जिद्दी है, कहना नहीं मानता, पढ़ाई में भी फेल होता रहता है बार बार। आप उसको मोबाइल लेके देना बंद कर दीजिए, मोबाइल चेंज करता रहता है उसे। जितने मोबाइल चेंज करेगा उतना ही आपको परेशान करेगा। कोशिश कीजिए मोबाइल से दूर रखिए। सबको बताता हूँ, जिनके जो छोटे बच्चे हैं, राहु से दूर कीजिए, मोबाइलों से दूर कीजिए बच्चों को। जब तक दूर नहीं करोगे तब तक बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। 9 बजे कम से कम मोबाइल बंद कर दीजिए, और जब उसका कहना मानना चाहते हो सफेद चंदन का तिलक लगाइए माथे पे। प्रोफेसर साहब, मैं पटियाला से जगजीत सिंह। हाँ जी। मोटर गैरेज का काम है, वर्कशॉप रिपेयर का। 26-27 साल से मेरा कारोबार डाउन जाता रहा। अब ये हालत होगी कि वर्कशॉप लॉस है। नहीं, बंद तो नहीं हुई, लॉस है। 70-75 साल से ये वर्कशॉप है मेरी, फादर तीसरी पीढ़ी है, और अब ये हाल है कि वर्कशॉप लॉस पे जा रही है। दूसरा, मेरे पर्सनल जड़े रिश्ते हैं माँ बाप या भाई बहनों से, वो छूटते जा रहे हैं। पर्सनल रिश्ते छूटते जा रहे हैं, जो जी, पर्सनल जी। रिश्ते हैं, और लॉस में जा रही, डाउन हो रहा जा रहा है। डाउन होता जा रहा है। बहुत आसान उपाय ये करना है आपने। क्या करना है? सुबह उठते ही जो दहलीजें हैं, जो उसकी दहलीजें आपने धोनी है। सुबह उठते ही पानी डालना है अपने वर्कशॉप के ऊपर, दहलीजों के ऊपर। उसकी सफाई इतनी होनी चाहिए, मेन की दहलीज जहां से गाहक अंदर आता है, उसकी सफाई इतनी होनी चाहिए, हो सके तो उसको कलर करना, रेड रंग का कलर कर दीजिए। जितनी भी रिपेयर वर्कशॉप का काम होता है, शनि का होता है। शनि को ठीक रखता है एक ही उसका दुश्मन, मंगल। मंगल का जो कलर होता है लाल रंग होता है, उसका जो फर्श है उसका कलर रेड रंग कर दीजिए। वर्कशॉप में काम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ एक उपाय भी करना है, आपने शनिदेव को खुश करना है, क्योंकि शनिदेव को खुश करना बहुत जरूरी होता है। जितने भी मजदूर हैं उनको काले गुलाब जामुन जरूर खिलाया कीजिए शनिवार। अगर और नहीं कुछ कर सकते तो चाय पकौड़े खिला दीजिए। शनिवार उनको खुश रखना है, मजदूरों को। अगर मजदूर खुश हो जाएंगे, वर्कशॉप आपकी 4 गुना चलेगी। जितना भी आप उनके आदर मान सम्मान करेंगे मजदूरों का। अगर मजदूर नहीं लगे हुए आपके यहाँ वर्कशॉप में, कोई नहीं लगा हुआ, तो साथ में कोई होगा, उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहिए शनिवार को, हो सके तो काले गुलाब जामुन। सर मैं ना एयर होस्टेस का कोर्स ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਡੀਸੀਏ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਨੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਰਸਟ ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
लेकिन ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥਰਡ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ weight ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ से ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। शुक्र और गुरु का मेल, जब भी कोई एयर हाउस में बनता है शुक्र और गुरु का मेल होता है तभी बनता है। शुक्र को ठीक कीजिए, पहले गुरु को भी ठीक कीजिए, थोड़ी सी हल्दी मल के थोड़ा सा नहाना शुरू कर दीजिए। नहा तो लेती हूँ, हल्दी वीरवार को मलकर- आपने बोला था। बोला था आप आए हुए पहले? नहीं मैं तो नहीं आई, मम्मा आए थे पहले मेरे। अच्छा जी, आप आए हुए हैं मेरे पास। हाँ, मैंने बोला था हल्दी मल के नहाना शुरू करवाइए इसे। हल्दी मल के नहाते हो बेटा जी? नहाती तो है लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ। नहीं बेटा, कम से कम लगातार 8 दफा नहाइए। हल्दी से मलकर नहाना शुरू कीजिए, गुरु ठीक हो जाएगा। शुक्र को ठीक करना बहुत आसान है। शुक्र को ठीक करना, लाइट कपड़े पहनिए, हो सके तो कानों में गोल्ड डालिए, हो सके सफेद चंदन का तिलक डालिए। जितना बन ठन के रहोगे शुक्र आपका बढ़िया रहेगा। और एक खास ध्यान रखना है सबने, व्हाइट रंग की जूते नहीं पहनने कभी किसी ने, शुक्र खराब हो जाता है। लड़कियों के लिए खास कर, लड़कियां जितनी भी है व्हाइट रंग के जूते मत पहना कीजिए, शुक्र खराब हो जाता है। इसलिए काले रंग के, हो सके तो काले रंग के शूज पहना कीजिए, काले रंग की जूती पहनिए और अपने को बन ठन के रखिए, व्हाइट रंग का अफ्तर पहनिए। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार। बस आज भी आपका थैंक्स करने ही आई हूँ। ओम नमः शिवाय, बहुत अच्छा लगा आप आए हो, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था मैं मिलूंगी, पहले 9th का सुना था तो हाँ। आज पोस्टपोन हुआ तो मुझे फायदा हो गया आने का। ओम नमः शिवाय, और- बहुत अच्छा किया आप आए हो। हाँ। और मुझे ये बताओ, आप मेरे ख्याल आ भी चुके हो, मेरे पास आ चुके हो, हाँ कैसा जी। लगा मेरे पास आके? सच वही बताना। बता रही हूँ कि बस मुझे उसके बाद अब गिनती करूंगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा, आके बता दूंगी फिर से। अब बहुत अच्छा हाँ, लगा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा, हुआ। उससे बहुत अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। ओम नमः शिवाय। मुझे खुद विश्वास नहीं आ रहा कि जोरदार इतनी देर तालियां, तक प्लीज मुझे- जोरदार तालियां। ओम नमः शिवाय। और 15-20 दिन हुए हैं शायद। हाँ, इसको। 15 दिन हुए आप मेरे पास हाँ आए हो। जी, और इतना कुछ मिल गया मुझे जो सारी जिंदगी नहीं मिला मुझे। ओम नमः शिवाय। हाँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि थैंक भगवान यू करे। गुरुदेव, ओम थैंक नमः यू जी। सर मैं लुधियाना से परमजीत कौर। सर मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। सर वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। 17 साल हो गए सर मैरिज को, लेकिन अभी तक वो हटे ही नहीं सर। मैं बिल्कुल भी, ड्रिंक का- आलसी बहुत ज़्यादा है जी। ड्रिंक का एक मात्र छोटा सा उपाय, चलो बता देता हूँ सबको। ड्रिंक के लिए आप सब ने जो घर वाले ड्रिंक करते हैं उनकी पत्नियां कर सकती हैं, जिसके बच्चे ड्रिंक करते हैं वो कर सकते हैं। ड्रिंक के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय देने वाला हूं, जो लाल किताब का उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है। 7 पतासे लेने हैं, तली के ऊपर ऐसे रखने हैं, ध्यान से सुनिए, देख लीजिए। 7 पतासे तली के ऊपर रखने हैं, उसके बीच में थोड़ा सा होल करना है, 2-2 सरसों के तेल की बूंदे बीच में डालनी है और चुराहे पे ले जाना है ऐसे ही, और ऐसे मसल के फेंक देना है बस, और वापस पीछे मुड़ के आ जाना, देखना नहीं है। ये 11 दिन लगातार करने से जो इंसान शराब पीता है उसकी लत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। वो बंदा कहता है मैं क्यों पी रहा था। किस दिन से शुरू करना है सर? शनिवार से शुरू करना है और 11 दिन लगातार करना है। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय सुनिए, जो सबसे ज्यादा आसान है। दूसरा उपाय जो सबसे ज्यादा आसान है वो क्या है? केसर का तिलक जुबान पे लगाना, बस, मात्र एक छोटा सा उपाय। केसर का तिलक जुबान पे लगाना, वो भी सुबह उठते ही। जैसे ही सुबह उठे, ब्रश किया, केसर का तिलक जुबान पे लगाया, वो कभी शराब नहीं पिएगा। ये शराब के लिए 2 उपाय आपको रामबाण के रूप में दे दी। एक सर वो 13 साल से एक जगह काम कर रहे थे, तो एकदम से उनको जवाब मिल गया सर। वो अब 20 दिन हो गए घर पे ही बैठे हैं सर। ओम नमः शिवाय। आप मेरे पास नहीं आए तो आ जाते तो कभी होने नहीं देता। चलो, उसके लिए सुनिए आपने क्या करना है। उसके लिए बहुत आसान है। आपने, एक होता है भैंस का घर वाला, जिसे भैंसा बोलते हैं, जिसके घर में है उसको चारा वारा कुछ भी खिलाइए। ये नहीं कि बैल को खिला के आइए, भैंसे को खिलाना है। चारा वारा कुछ भी खिलाइए, आशीर्वाद लेके ही उसको दे के आइए। और कभी भी उसको छुट्टी होगी ऐसे कभी नहीं होती अगर कहीं भैंसे को आपने कुछ खिलाया होता। बहुत आसान है, ऐसे उपाय आपके लिए ढूंढता रहता। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ नहीं मिला। 10-12 साल इटली गए हुए हैं। कहाँ हाँ जी, हाँ जी। इटली गए हुए हैं। हाँ जी सर। इटली गए हुए हैं, पक्के नहीं हुए अभी तक। ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। पक्के हो चुके, फैमिली जैसे कम नहीं हो चुका। ओम नमः शिवाय। कम बनना शुरू। आपने क्या करना है, क्योंकि वो बाहर से उपाय नहीं कर सकते, आप उपाय कर सकते हो। बाहर जाने के लिए आपके लिए भी हो जाएगा और साथ में उनका काम भी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। गुरु का उपाय करना आपने, कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, हल्दी की मालिश करके गुरुवार नहाना है। जिस दिन हल्दी की मालिश की गुरुवार को, उस दिन आधा किलो चने की दाल लेनी है, किसी भी धार्मिक स्थान पे देनी है। इससे आपका
गुरु ठीक हो जाएगा। गुरु होता है घर वाला, घर वाले से मिलान होना शुरू हो जाएगा और इससे क्या होगा, हवाई यात्रा भी बननी शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका घर वाला भी ठीक हो जाएगा। 3 काम होंगे सिर्फ एक काम करने से। हल्दी की मालिश करके, जिस दिन हल्दी की मालिश करनी है उसी दिन आधा किलो चने की दाल लेनी है, धार्मिक स्थान पे देनी है। ਸਰ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। 20 ਜੁਲਾਈ 2001 ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਆ, ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। सुबह कितने बजे का जन्म है? 6:15 6:15 सुबह का 6:15 का जन्म है। सूर्य लगन में आ जाता है और कर्क लगन आ जाता है। 20 जुलाई का जन्म है और इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी कर्क लगन आ जाता है ये भी बच्चा बाहर ही जाएगा, ये बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा, पढ़ेगा नहीं, ये बच्चा फौरन नहीं जाएगा। इसके लिए पहले से मैं उपाय बता देता हूँ। आपने क्या करना है, चांदी की गोल गोली गले में धारण करवानी है। चांदी की गोल गोली सफेद धागे में गले में धारण करवाने से पढ़ना शुरू कर देगा। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ। मोरी वाला पैसा? ਹਾਂਜੀ। मोरी वाला पैसा आपने टेवा दिखाया पहले? ਸਰ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। वो पड़ता नहीं, चांदी की गोल गोली डाली है बस, वो बिना टेवे देखा। मैंने सबको बताता हूँ मोरी वाला पैसा, लेकिन आपने अभी डेट ऑफ बर्थ बता दी है। चांदी की गोल गोली गले में ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੁਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਤੇ बेटी के लिए कोई बात नहीं, मेरे उपाय मैंने आपको बताए होंगे, बेटी के लिए उपाय लिखे होंगे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕਿਹਾ लिखे है ना बेटे? हाँ जी लिखे तो है। बस वो कीजिए, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। वही उपाय करने 2 दफा। मेरे उपाय जितने भी बंदे आते हैं 2 दफा करने होते हैं, 1 महीना रोक के वही उपाय फिर दोबारा करने होते हैं। पहली दफा खुद ठीक होते हैं, दूसरी दफा ग्रह ठीक करवाते हैं। ओम नमः। सर मैं अपनी बेटी बारे पूछना सी। बेटे बारे? बेटी हाँ जी बताइए बेटी के बारे में। 4 जून 2006। 4 जून 2006, ठीक है। 3:25 शाम आए। ठीक है जी, ठीक है जी। सर दिमागी तौर पे सही नहीं, पढ़ाई से भी वीक है, पढ़ाई में वीक है और कलर भी फेयर नहीं है और हाँ जी पढ़ाई के लिए भी अच्छी नहीं है। हाँ जी। बेटी को खड़े करिए, यही बेटी है। हाँ जी। और इसकी एज कितनी हो चुकी है? 10+। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। इसको क्या करना है, बहुत आसान उपाय करवाना आपने। हाँ। क्या करना है, इसको भी हल्दी की मालिश करके ही नहलाना है। हल्दी की मालिश गुरुवार। हाँ कब से शुरू की है? जो टीवी से थोड़ा प्रोग्राम देखा, टीवी में प्रोग्राम देखा, हाँ। तब से शुरू कर दी। हाँ। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई टीवी का प्रोग्राम देख के काम करना शुरू कर देता है। क्या कमजोर बच्चों को हल्दी मालिश करके नहाना चाहिए। कमजोरी हाँ। के लिए तो मैंने ये दिया। हाँ। अब दिमाग के लिए सुनिए, जो दिमाग की वर्तों करता है वो है बुध ग्रह। हाँ। बुध के लिए सबको, वैसे मैं जिसका दिमाग कमजोर है, अखरोट आते सर्दियों में। अखरोट, दिमाग की जो शेप इंसान की होती है वही अखरोट की होती है। अखरोट को अगर सर्दियों में खाना तो ऐसे खा सकते हो, नहीं तो पानी में भिगोकर खवा सकते हो। ये तो देसी इलाज है। ड्राई फ्रूट तो बिल्कुल नहीं। ये तो देसी इलाज मैंने पहले बताया, ये तो देसी इलाज है। अब एस्ट्रोलॉजी का इलाज सुनिए। एस्ट्रोलॉजी के लिए आपने क्या करना है, आपने एस्ट्रोलॉजी के लिए फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी के 6 पीस लेकर 6 पीस किसी भी कुएं में डाल सकते हो। अगर कुआं ना मिले तो, अगर कुआं तो मिलेगा नहीं, आजकल कुआं कहाँ से मिलोगे। समरसीबल जो होता है हमारा, जहाँ जिससे पानी की मोटर आती है, वो भी कुएं जैसा ही होता है। 6 पीस फटकड़ी के, इसको बुधवार को डलवा दीजिए इसके हाथ से। कितने बजे से? 6 पीस फटकड़ी के 6 पीस। टाइम कुछ भी हो जाए, सुबह चाहे सुबह 9:15 से पहले, शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में, 2 टाइम डाल सकते हो आप बुधवार को। अगर 6 पीस ऐसे 2-3 दफा डलवाओगे ये ठीक है। नाले तो जो जहाँ से पानी आएगा वो पानी फिल्टर होगा और साथ में बच्ची का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। भैया मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 2003। 18 अप्रैल 2003, ठीक है। वृश्चिक लगन है, चंद्र और केतु लगन में बैठे हैं। चंद्र और केतु। वो मुझसे दूर होता जा रहा है, मुझसे नफरत करने लग गया है, पता नहीं क्या होता जा रहा है उसे। आप सबको एक बात सुन के बहुत हैरानी होगी। ये भी बात मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाना चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी सिखाऊं। चंद्र और केत, लाल किताब कहती है ना घर ना खेत। ऐसा बच्चा ना घर बैठता है ना बाहर बैठता है। वो अगर घर बैठ जाए तो उसको ऐसा लगता है मैं बाहर भाग जाऊं, अगर वो बाहर जाता तो उसको ऐसा लगता है मैं घर चला जाऊं। माता परेशान, माता की टांगों में दर्द, माता की सारी पूरी लाइफ के लिए परेशान हो जाती है जब वो बच्चा जन्म लेता है। ऐसा बच्चा माँ से दूर रहे तो माँ सुखी रहेगी, बच्चा सुखी रहेगा। अगर माँ के नजदीक रहेगा तो माँ भी दुखी रहेगी, बेटा भी दुखी रहेगा। देखिए ये योग है कुंडली में। मैं बताता हूँ ग्रहों के ग्रह क्या करवाते हैं इंसान को। माँ कैसे बच्चे से दूर रह सकती है, लेकिन कुंडली में लिखा है अगर माँ के साथ बच्चा रहेगा तो माँ परेशान रहेगी, अगर माँ से दूर रहेगा तो माँ ठीक रहेगी। ये कुंडली में लिखा है। हो सके तो उसको फौरन भेज दो अपने से दूर,
अगर नहीं करवाना चाहते, अगर ऐसे ही करवाना चाहते हो, माता परेशान, आप बहुत दुखी रहोगे, आपकी गृहस्थी भी खराब हो जाएगी। बहुत ये बेटे बहुत खराब है गुरुजी, बहुत खराब है ना। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। भगवान ना करे ऐसा, लेकिन ये उसी बच्चे के कारण हुआ है, उसी बच्चे के कुंडली में लिखा हुआ है, गृहस्थी खराब, आपको दूर, आपको बच्चे से दूर, बच्चा आपसे दूर, ये कुंडली में लिखा गया। लेकिन उसके लिए मात्र छोटा सा उपाय है, आपने क्या करना है, शमशान घाट में 800 ग्राम काले तिल लेकर, काले सफेद तिल लेके शमशान घाट में जो मंदिर बना होता है वहां देकर आने हैं। अगर 800 ग्राम इकट्ठे नहीं कर सकते, 100 ग्राम करके 8 बारी दे आओ, काले सफेद तिल 100 ग्राम 8 बारी दे आओ। जब भी जैसे ही आप देके जाओगे वैसे ही भगवान आपका केतु और चंद्र का मेल खत्म होता जाएगा। सुबह या शाम को आप शनिवार को देके आ सकते हो, चाहे सुबह सुबह दे सकते हो, शाम को दे सकते हो, दोनों टाइम दे सकते हो। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਏ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ। हाँ जी। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। हस्बैंड बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਪੈਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। वो शराब पीते होंगे। ਹਾਂਜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ। अभी शराब पीनी बंद की या नहीं? ਕੱਲੇ ਕੇ ਕਰੀ ਆ ਸਰ। अभी बंद कर दी है? हाँ, कल ਹਾਂਜੀ जब इतना कुछ खराब हो गया तब की है? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪਰਸੀ ਆਇਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਫੇਰ 5 ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ओम ਹਸਪੀਟਲ नमः ਚ। शिवाय। ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आपको मैं उपाय बताता हूँ। हाँ जी, हाँ पहले एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा। हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है। आपने 1.25 किलो पतासे शिव मंदिर में देके आने शुक्रवार को। ठीक है जी। इससे वो शराब देनी बंद कर देगा। ठीक है जी। अब वो बीमार हो चुका, हॉस्पिटल से घर आ चुके हो, हाँ जी। हॉस्पिटल का पानी आप पियो, आपका बेटा पिए, सभी पूरे खानदान को पिलाओ। हाँ बेटी है जी, को बेटी है जी। बेटी को हाँ आप अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल का पानी देना, दूसरा पानी देना, मिक्स करके वही देते रहे। ठीक एक बोतल है, एक बोतल कम से कम 3 महीने चले, 2 महीने चले एक बोतल। ठीक है। हॉस्पिटल का पानी पिलाते रहना। ठीक। और शमशान घाट का पानी उसको घर में रखना है। ठीक। शमशान और 1.25 किलो पतासे आपने देने हैं शुक्रवार को। ये 3 काम कर दो, आपका हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ थे जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਭ। ओम नमः शिवाय। वही है ना, जब बंदा इंसान अंदर से जब खत्म हो जाता तो किससे प्यार करे? कोई बात नहीं, ये कीजिए, पहले उसको ठीक करते हैं, फिर सबसे प्यार निभाएं। माँ लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो जाती है वो इंसान समृद्धि की नई ऊंचाइयां छूता है। कामयाबी से जुड़ने और घर में धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं।